हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी पॉइंट। और आज फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। और आज हम लोग यहाँ बात करेंगे क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसकी। ओके, तो इस क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग आज लेके चलेंगे आपका चैप्टर 7A। ओके, क्या 7A तो ये अभ्यास है आपका। और क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात कर ले कुछ ज़रूरी बातों की जो आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इस चैनल के अंतर्गत आपको क्लास 10th, 12th, IIT, पॉलिटेक्निक, UPSI, पेट इस प्रकार के जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं वो सारा कुछ हम करवा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, तो आपके कॉन्टैक्ट में जो भी आपके छोटे या बड़े ब्रदर हों तो उन लोगों को आप बता सकते हैं और वो लोग आकर के अपना फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो और यदि बात करें जैसे कि हम हर एक वीडियो में आपको बताते हैं कि जब भी आप हमारे चैनल से पढ़ना स्टार्ट कीजिए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो जान लीजिए। ठीक, देखिए हम हर बार कहते हैं और बार बार कहते हैं कि जब भी आप पढ़िए तो आप अपना नोट्स जरूर तैयार कीजिए। अब यहाँ से देखिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर दिए 7A, और ये 7A को हम तब तक चलाएंगे जब तक कि पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। ओके, तो पर वीडियो को आप अच्छे से वॉच कीजिए, देखिए और इसमें जो भी आपका डाउट है उस डाउट को क्लियर कीजिए। देखिए जैसे हम वीडियो पर डे प्रोवाइड करवाएं सेम उसी प्रकार यदि वीडियो आप देखते हैं और नोट करते जाते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। ओके, बस यही होगा कि यदि आप मिस करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अगर हम आज के क्लास में कुछ बेसिक क्लास बता दिए, ठीक है, बेसिक कुछ दे दिए, अब इस बेसिक क्लास को यदि आप नहीं अटेंड किए हैं तो जो आगे वाला मैटर होता है वो मैटर कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है आप लोगों को। ओके, तो यही चीज़ें होता है, तो इसलिए आपको प्रॉपर रहना है, मेहनत करना है और आपको जो नोट्स है उस नोट्स को तैयार करना है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप लोगों के पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप पुनः उन वीडियो को अच्छे से देख सकें। ठीक, तो इसलिए आप अपने नोट्स तैयार कीजिए। आइए तो हम लोग समय न वेस्ट करते हैं, हम चलते हैं। तो देखिए आपका जो 7A है उस टॉपिक का 7 की बात करें तो ये आपका निर्देशांक ज्यामिति है। और बुक की बात करें तो हम लोग यहाँ आपको थंबनेल से देखकर पता चल गया होगा, मनोहर रेख बुक लेके चल रहे हैं और इसकी जो खासियत है आपको बता ही चुके हैं, ठीक है, अन्य वीडियो में। तो चलिए कि इसमें आपका है निर्देशांक ज्यामिति। ओके, ये है आपका निर्देशांक ज्यामिति जिसे आप लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो आपका फर्स्ट टाइप का मतलब 7A में जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है वो किससे रिलेटेड बनता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ तो देखिए आप नॉर्मल जानते हैं जो निर्देशांक होता है आपका ये होता है, और इस निर्देशांक के इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ठीक, जो कि आपका सारा पॉजिटिव होता है, और इस एक्सिस की बात करें तो ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। और ये जो एक्सिस होता है ये पूरी तरह से आपका निगेटिव होता है। और सेम इसी प्रकार से एक्स के जस्ट अपोजिट जो होता है वो एक्स डैश एक्सिस होता है, जिसको आप एक्स डैश अक्ष भी बोलते हैं। ये वाला भी आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये वाला जो होता है ये आपका पूरा ये भी आपका पूरी तरह से निगेटिव होता है। ओके, ये चीज़ तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। तो यही को हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं। ओके, अगर बात करें यहाँ पर ये देखिए तो यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, पॉइंट, जिसको आप बोलते हैं क्या, बिंदु। ओके, तो इस पॉइंट या बिंदु को हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक, ये चीज तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहले जान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक, ठीक है। अब इस निर्देशांक ये वाला जो होगा आपका मूल बिंदु कहलाएगा, क्या, मूल बिंदु। ठीक, ये जो साइन है इसको आप इसका मत समझिएगा। ठीक, ये जो सिंबल हम बनाए हैं आप इसको मत समझिएगा, ये जो प्लस प्लस बनाए हुए हैं ये सिंबल इसका है। ओके, और ये वाला पूरा हमारा पॉजिटिव होगा। स्लो है, कोई बात नहीं। ओके, तो आइए हम लोग कुछ बात करते हैं इसके निर्देशांक, ठीक, जो आपका आगे यूज होने वाला है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए निर्देशांक। देखिए ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक। तो यहाँ पर जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं ये इसी में से कहीं ना कहीं या किसी न किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकलवाएगा। ठीक,
तो यही सारा कुछ हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो ये वाला जो एक्सिस होता है इसको हम लोग एक्स बोलते हैं, और ये वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। इसे हम लोग एक्स डैश और इसको हम लोग बोलते हैं वाई डैश। ओके, तो ये वाला जो होता है सारा हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, और ये वाला भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब क्या होगा, यदि आपका सपोज दैट हम कोई बिंदु दिए, कोई पॉइंट दिए, जैसे 2,4 है, तो आप देख सकते हैं इस केस में ये क्या है, जो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक, ये वाला आपको एक्स एक्सिस को दर्शाता है, ये वाला आपको वाई एक्सिस को दर्शाता है। ठीक है, ये चीज़ तो समझिएगा ज़रा। यहाँ पर जो x का वैल्यू वो क्या है, 2 है, लेकिन प्लस है, तो प्लस क्या किधर चलता है, तो आपको इधर ही प्लस चलता है। ठीक, ये चीज़ तो कुल मिलाकर के जो प्लस है यहाँ पर इस पॉइंट को इंडिकेट करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इसकी तो आपको पता है ये वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये वाला भी आपका नेगेटिव होगा। ठीक, तो ये आपके प्लस होंगे और ये आपका निगेटिव होगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, भुज कहलाएगा, और ये आपको क्या कहलाएगा, कोटि। ठीक, ये आपको एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा, और ये जो 4 है ये आपको वाई एक्सिस को डिनोट करेगा। ओके, तो आई थिंक ये जो कंसेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा। आइए और हम लोग जरा कुछ जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं तो इस कटान बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। ठीक है, ये चीज। अब ये जो मूल बिंदु है इसके निर्देशांक जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक, तो देखिए इसके मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या होता है, 0, आपका 0 होता है। मतलब क्या, यदि आप यहाँ से ऊपर मेजर करेंगे, ये वाला इधर जाएंगे तो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4। अब इस साइड जब जाएंगे तब भी पर आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ये चीज। ओके, तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब इसी में अगर हम बात करें, यहाँ पर 2, आपका 0 दे दिए, तो ये जो 2 है किसको डिनोट करता है, x को। जब ये x को डिनोट करता है तो x किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, तो कहाँ आएगा, ये वाला ग्राफ ऐसे बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये इसका पूरा कंसेप्ट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं सपोज दैट कि आपका यही निर्देशांक है, और इस निर्देशांक में हम आपको 2 पॉइंट दे दिए। सपोज दैट आपका 2,4 है और ये 6, आपका 8 हो गया। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक पॉइंट मान चलो ए है जिसके निर्देशांक आपको कितना है, 2,4 है। दूसरा बिंदु है आपके पास ये बी जिसका निर्देशांक आपके पास क्या है, 6,8 है। अब कह दिया कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो फर्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन बनता है 7A में वो यहाँ से बनता है। ठीक, तो फिलहाल इन चीज़ों को आप आराम से वीडियो रोक करके नोट कर सकते हैं। भुज क्या होती है, कोट क्या होती है, निर्देशांक क्या कहलाता है, मूल बिंदु क्या होता है, इसके निर्देशांक क्या होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किस साइड आपका पॉजिटिव होता है, किस साइड आपका नेगेटिव होता है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल हो गया। तो इसको आप आराम से वीडियो को रोक करके स्टेप बाई स्टेप आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसके फार्मूले की ओर जो यहाँ पर हमारा इम्प्लीमेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम मान के चले कोई हमारे पास बिंदु है ए जिसका निर्देशांक हमारे पास x1, क्या x1, y1 है, क्या है x1, y1, तथा दूसरा पॉइंट अगर हम मान लेते हैं b वो आपका x2, y2 है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का देखिए थोड़ा आपको नहीं दिख रहा है तो हम आपको इस साइड लिख दे रहे हैं। चलिए मान के चलिए आपके पास पहला पॉइंट ए जो है वो x1, y1 है, तथा दूसरा पॉइंट ये आपका b x2, y2 दिया है। अब कहेगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप बताइए इस बिंदु को लेकर के। ठीक है, देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस फैक्ट को जानिए। ठीक है, और डिस्टेंस को भी आपको जानना है किस ठीक है किस प्रकार से, यदि हमें कोई बिंदु दिया हो। क्या देखिए यहाँ पर ये x1, जो y1 है, और ये क्या है x2, y2, ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, बिंदु कहलाएंगे। अब इस बिंदु से हमें क्या ज्ञात करना है, या इस लाइन की पूरी डिस्टेंस या कितनी दूरी होगा। ठीक है, मतलब इसका डिस्टेंस हमको मेजर करना है कि कितना डिस्टेंस ये होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देख लीजिए जनरली एक फार्मूला है। ठीक, देखिए फार्मूला का आपके यहाँ पर पूरा
दिया हुआ है डेरिवेशन, बट वो आपके यूज में नहीं है, वो आपको ग्रेजुएशन में अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। और जनरली यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो उसके फार्मूले को डायरेक्ट हम आपको दर्शा देते हैं। ठीक, तो इस केस में अगर हम देखें ए बी की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, x2 माइनस होगा, फिर ये आपका x1 प्लस ये आपका y2 माइनस y1। ठीक, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अभी आगे इसका रीजन आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ऐसे लिखें या तो फिर आप ऐसे लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो फिलहाल हम लोग इसको रखते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक, क्योंकि कहीं कहीं पर एक जगह पर जब यहाँ पर आपका नंबर के अतिरिक्त कोई डिजिट के अतिरिक्त कोई आपको XYZ मतलब कि चर राशि दे देता है, तो वहाँ सॉल्व करने में कुछ आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो इसलिए आपको क्या करना है, इसी को माइंड में रखना है। ओके, आइए एक एग्जांपल लेके हम समझाते हैं किस प्रकार से हम किसी दो बिंदुओं से उनके बीच की दूरी को हम ज्ञात करते हैं। ठीक, सपोज दैट आपके पास ए है 4,6 है और बिंदु बी जो है 8,6 दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, ए और बी के बीच की दूरी। ठीक, तो अब इस ए और बी की जो दूरी है उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो सिंपल, सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, यहाँ पर फार्मूले में हमारे क्या है, x1 है, x2 है, y1 है, y2 है, ये सारी चीज़ दिख रहा है। जब इन चीज़ों को हमको क्या है दिया है फार्मूला, तो इन चीज़ों को जानना सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले देखना, ये ए वाला पॉइंट में जो है ये 4, ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, क्या x1। तो x1 इक्वल आपका 4 हो गया, और y1 इक्वल की बात करें तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी में आपका x2 इक्वल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और आपका y2 इक्वल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये जो पॉइंट होते हैं यही हमारे क्या होते हैं, x और y के वैल्यू होते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यही x1 और x2 का जो वैल्यू होता है हम लोग यहाँ पे फार्मूले में अपने रख देते हैं। चलिए रखते हैं, देखिए ये फार्मूला लिखा हुआ ए बी के बीच की दूरी, तो आप इसी फार्मूले को रखेंगे। उसके बाद आपको अंडर रूट लगा लेना है, और अंडर रूट लगाने के बाद आपको क्या करना है, x2 माइनस x1, मतलब क्या है कि पहले आपको x2 का वैल्यू रखना है। तो फटाक से आपको पता हो जाता है x2 हमारा कहाँ है, तो ये x2 का वैल्यू आपको दिया है कितना, 8। तो आप सिंपल यहाँ पर क्या रख देंगे, 8 रख देंगे, माइनस आपका ये क्या हो जाएगा, x1। तो x1 आपको दिख रहा है कितना है, 4 है, तो यहाँ पर आप कर दीजिए 4। ये उसके बाद देखिए कोष्टक लगा हुआ है, फिर आपका ये स्क्वायर हो गया, प्लस आपका y2। तो y2 की जो वैल्यू है आपकी कितनी है, 6 है, माइनस y1, तो जो y1 की वैल्यू होगी आपका कितना है, 6 है। ओके, मतलब कि क्या x1 और y1 और y2 दोनों की वैल्यू आपका 6 है। तो हमने यहाँ पर ये y2 की वैल्यू भी 6 रख दिए, y1 की भी वैल्यू 6, और ये आपका स्क्वायर हो गया। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 में से आपका 4 गया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस आपका 6 में से 6 गया 0 और उसका स्क्वायर। चलिए अब देखिए 0 की स्क्वायर कुछ 0 आ जाता है तो हमेशा उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा जरा, ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो देखिए हमको वो नहीं करना, ये स्क्वायर हो गया। तो ये जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर रूट हमेशा खत्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर के आपका 4 इकाई मात्रक जो होगा इसके बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है वो 4 इकाई मात्रक हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये था बेसिक कंसेप्ट। अब इसी चीज़ को लेकर के हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। देखिए कुछ और चीज़ें बता दें। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग अब बात करेंगे 7A की, तो जब हम 7 ये पढ़ेंगे तो 7A में सिर्फ और सिर्फ आपका जो बेसिक रूल था, बेसिक कंसेप्ट था, वो अभी बता दी, बस इतना है। ठीक, इसमें फाइनली आपको जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी या पी क्यू के बीच की दूरी, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। ओके, तो ये हो गया फाइनल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ नहीं बस इतना ही इसका बेसिक था। हम और आगे चलते हैं। अब
और आगे हम लोग कुछ चीज़ जानेंगे कि इसी में और कुछ क्या प्रूव करने के लिए दे सकता है। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। ठीक है, पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अगर हम बात करें कि आपके पास 3 पॉइंट हो गए, क्या हो गए? 3 पॉइंट। मान के चलिए ये ए है, x1, y1, ये आपके पास x2, y2 और ये x3, y3 आ गया। x1, y1, x2, y2, x3, y3, इसको b ले लीजिए और इसको आप c ले लीजिए। देखिए ये आपको सिंपल क्या दिख रहा है? ए बी सी एक आपको त्रिभुज दिख रहा है। तो इस बिंदु से पूछ सकता है कि इन 3 बिंदु की यदि निर्देशांक दिया है तो इन तीनों बिंदु के निर्देशांक देने पर बताना होता है कि बताइए कि जो त्रिभुज है ये किस प्रकार का त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इस प्रकार से पूछता है। या विषम बाहु त्रिभुज है। और इसी से दूसरा कंडीशन क्या पूछ लेता है? चतुर्भुज से रिलेटेड पूछ लेता है। तो चतुर्भुज से रिलेटेड क्या पूछता है उसको भी देख लीजिए। सपोज दैट ये दिया हुआ है, ए कुछ पॉइंट हो गया, बी कुछ पॉइंट हो गया, सी कुछ पॉइंट हो गया और डी कुछ पॉइंट हो गया। ए बी सी डी ये 4 पॉइंट है। तो इन चारों पॉइंट से पूछ सकता है कि जो चतुर्भुज बन रहा है वो क्या है। यह एक आयत है कि यह एक वर्ग है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। ठीक, तो इस प्रकार से ये पूछ सकता है। क्या हो सकता है? आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, या तो और कुछ हो सकता है। ठीक, तो फिलहाल आपकी जो बुक में क्वेश्चन है वो इन्हीं तीनों से रिलेटेड पूछता है। तो इन सबको हमको भी जान लेना है। देखिए, तो जब भी पूछे क्या इसको बताना हो कि ये हमारा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, विषम बाहु होगा, या समद्विबाहु होगा, या समकोण त्रिभुज होगा, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम कुछ करते नहीं है अलग से, बस ए बी डी सी और सी ए के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद ये जो आपको विषम बाहु या समबाहु का बोल रहे हैं तो इससे कुछ कंडीशन होता है, भुजा भुजा में संबंध होता है, तो इस संबंध को आपको जानना होगा। ठीक, तो फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका स्टोरी था। जो फाइनल आपका टफ टाइप का क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ से बन सकता है। ओके, और इसमें भी यदि कुछ फाइंड आउट करना तो क्या है, इसकी बीच की दूरी ही होगा। ठीक, चाहे आपका ये हो चाहे ये हो। ठीक, और इसमें अधिक से अधिक क्या पूछ सकता है वो भी जान लीजिए। इसमें क्या पूछ सकता है कि ए और सी का आपका वैल्यू दे दिया, मतलब कि जो निर्देशांक है ए और सी का निर्देशांक दे दिया। कहेगा कि आप बी और डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा आपका 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ठीक बनेगा। उसके बाद सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो कहेगा आप बताइए कि ये जो त्रिभुज है किस प्रकार का त्रिभुज है। तीसरा क्या पूछ सकता है कि ये आपका चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज से किसी 2 का निर्देशांक दे दिया, उस 2 के में से किसी एक का निर्देशांक निकालना होगा, या किसी दो का दोनों का निर्देशांक निकालना होगा, ये चीज़ पूछ लेता है। ठीक, और ये पूछ सकता है कि बताइए कि जो वर्ग है सम है, आयत है, आपका वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इस टाइप से भी पूछ लेता है। तो फिलहाल आइए हम लोग आगे क्वेश्चन आएगा तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले थे वो आपके ये थे। ओके, तो फिलहाल आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर समय वेस्ट करते हुए। फिलहाल ये सब कोई टफ नहीं है, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बताएंगे वैसे वैसे आप देख के चले जाइए, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में क्या कहा है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर पहला में कुछ पॉइंट आपका दिया हुआ है। जो पॉइंट है वो आपका क्या है देख लेते हैं। अब सारे क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन हम करवाते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन को आपको नोट करना है। देखिए, कहा है कि लघुत्तरी है, नंबर 1 7 है। आपकी जो बुक की बात करें तो आपकी मनोहर की बुक है। ओके, कहा है कि 4,3 और 2,5 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। आपका जो दिया हुआ है पहला है, देखिए 1 का आई नंबर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर पहला है, उसमें आपका 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। उन 8 क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन हम लोग आपको लेकर के बता रहे हैं। ठीक, ये पॉइंट ए है जिसके निर्देशांक आपके दिए हैं 4,3, तो या 4,3 कर लीजिए। और जो बी है वो आपका कितना दिया हुआ है 2,5 दिया हुआ है। ठीक, ये 2,5 हो गई, ये आपका निर्देशांक हो गया। ठीक, अब इसका क्या कहेगा कि इसके बीच की दूरी, मतलब ए बी के बीच की दूरी, समझो अच्छे से। ओके, ए बी के बीच की दूरी, चलो ए बी के बीच की दूरी, तो ए बी के बीच की दूरी को फार्मूला बताओ क्या होगा, बोलो। x2 - x1
हाँ स्क्वायर प्लस हाँ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बस यही फार्मूला होगा। सिंपली अगर हम पूछे कि बोलो x1 का मान क्या होगा, y1 का मान, वो तो बताना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको आवश्यकता है। चलो बताओ। अच्छा x1 की वैल्यू क्या है, 4 x1 इक्वल 4, x2 इक्वल 2, अब बताओ नेक्स्ट y1 इक्वल 3, y2 इक्वल 5 हो जाता है। ओके, तो आई थिंक ये चीज भी क्लियर हो गया कि हमारा x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y1 क्या होता है, y2 क्या होता है। ओके, अब फाइनली हम लोग क्या करते हैं, जो x1 और x2 की वैल्यू है यहाँ पर हम लोग पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो x2 की वैल्यू कितना है बोलो, 4 है। x2 की वैल्यू देखो 2 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 माइनस x1 है, x1 की वैल्यू बोलो 4, तो ये रख दिए। इसका क्या लगा है, स्क्वायर, तो हम लोग भी सिंपल इसका स्क्वायर लगा देते हैं। ओके, फिर उसके बाद चलता है प्लस y2 की वैल्यू कितना है 5 माइनस y1 की वैल्यू कितना है 3, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आई थिंक इतना समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे क्या हो सकता है बताइए, ये 4 है, ये माइनस है, यहाँ पर देखिए कोई साइन नहीं दिख रहा तो प्लस है, तो 4 में से 2 गए, आपको कितना हो जाएगा 2, ये स्क्वायर लगा तो आप लोग भी स्क्वायर लगा लें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए एक चीज यहाँ पर और क्लियर करना है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो इनमें हमको दिख रहा है कि जो 4 है वो बड़ा है, उसका जो साइन है वो क्या लगा है आपका माइनस, तो इसलिए आप लोग यहाँ क्या लगा लेंगे, माइनस लगा लेंगे। ओके, फिर उसके बाद आपका क्या बनेगा वो चीज देख लीजिए, प्लस 5 में से 3 गया, आपको कितना हो जाएगा 2, ये स्क्वायर हो जाएगा आपका, यही हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज जान लीजिए, ये -2 का स्क्वायर, -2 इंटू -2 स्क्वायर लगा होता है तो उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 जब 4 और माइनस जब माइनस में कराते हैं तो सिंपल क्या आता है आपका प्लस आता है, तो ये +4 हो गया। प्लस आपके 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो अब आपको यहाँ से याद तैयार रखना है, ठीक है, इसको पता होना चाहिए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है। अब बताइए कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद देखिए रूट लगा तो आप रूट लगा लीजिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो √8 है उसका वैल्यू कितना रूट से बाहर निकल के आता है, तो इसके लिए कितना होता है 2√2 होता है, ठीक है। लेकिन ये जो 2√2 होता है वो कैसे निकलता है थोड़ा सा जान लीजिए। रेट को हम लोग सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं इस प्रकार से, और फैक्टर करने के बाद अगर यहाँ पर सिर्फ रूट है तो हम लोग 2 का पेयर बना लेते हैं, तो यहाँ से एक पेयर बना तो 2 कर लिए, और जो रूट है एक तो बन रहा है, एक का पेयर नहीं बन रहा है, तो जिसका पेयर नहीं बनता वो चीज़ क्या होता है अंदर ही रह जाता है। तो बस होगा इसका यही बेसिक कंसेप्ट, यही आपका हो जाएगा इकाई मात्रक फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत ना हुआ होगा, पूरा क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन करके फिर आगे स्किप करके हम बढ़ते हैं, ठीक। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग खुद करके दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा आपके लिए HW है, दूसरा क्वेश्चन को आप सेम इसी प्रकार से रख के आप कीजिएगा, और तीसरा वाला जो है उसमें A टर्म का है तो उसको आप लोगों को हम लोग करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बालक पॉइंट बोलो क्या है, पॉइंट बोलो, पॉइंट क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पहला का तीसरा। देखिए अब हम लोग पहला का तीसरा करने जा रहे हैं, ठीक। तो पहले के तीसरा में हाँ दिया हुआ देखिए पॉइंट 2A कामा A, और जो B के आपके पॉइंट हो कितने हैं -A-3 कितना -A -3। देखिए आपके ये पॉइंट हो गया, एक जो आपके पॉइंट 2 कामा A है और B के जो पॉइंट है -A कामा -3A है, ठीक। अब कह रहा है कि बताइए कि इस AB के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ठीक। तो आप सिंपल समझ गए हैं। देखिए यदि आपको x1 x2 की वैल्यू अलग अलग लिखना तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, चलिए लिखे दे रहे हैं। तो आप बताइए x1 की वैल्यू कितना है, बोलो फटाफट कितना है 2A ना, x2 कितना है अपने पास -A, y1 बोलो कितना है A, y2 कितना है -3A। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया। अब यही वैल्यू को सिंपल उठा के इसमें पुट कर देना है, ठीक। चलिए रखते हैं, x2 का वैल्यू कितना है बोलो फटाफट -A, फिर -x1 का वैल्यू कितना है 2A। अब ये देखिए दोनों का स्क्वायर, तो आप लोग भी स्क्वायर कर लीजिए सिंपल। उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लो, ओके।
फिर उसके बाद देख लेते हैं y2 का वैल्यू कितना है, आपको दिख रहा है माइनस का 3, तो सिंपल है माइनस का 3 a कर लीजिए, ये आपका माइनस लग गया। और y1 की जो वैल्यू है कितना है आपका a है, तो हम लोग ये क्या कर लिए a। देखिए इसमें फार्मूला में स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिएगा जरा। अब देखिए यहाँ पर -2a है -a, ठीक। देखिए इससे पहले कुछ नहीं तो एक छिपा होता है, सबके मल्टीप्लाई में एक होता है। तो देखिए 2a में से जब a के जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3a। तो वो भी देखिए जो 3a होगा वो माइनस होगा, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों में आपका क्या लगा है, माइनस लगा हुआ है। ये आपका स्क्वायर प्लस, सेम इसी प्रकार आप इसको देख लीजिए, आपको कितना हो जाएगा, माइनस का 4a हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं अंडर रूट, स्क्वायर नहीं, ठीक, स्क्वायर हो गया। आ जाओ, तो देखिए 3 का स्क्वायर आपको कितना हो जाएगा, 9। a का स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस, अब देखिए माइनस कहाँ गया, जब हम 2 बार स्क्वायर होता तो माइनस जो होता है वो क्या होता है, प्लस बन जाता है, ठीक है, ये चीज। अब इसी प्रकार देखिए 4 का स्क्वायर 16, अब a का स्क्वायर आपका a का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद देखिए ये दोनों क्या है, प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 16 और प्लस आपका 9 कितना हो जाएगा, 25। दोनों में a स्क्वायर है तो यहाँ पर आपका एक a स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका रूट लग गया। और आप लोगों को पता है कि जो 25 है वो अंडर रूट किसका होता है, 5 का होता है, ठीक। अब a स्क्वायर से जब देखिए, अच्छा इसको सीख लीजिए, 25 है तो इसको आप क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, और जो स्क्वायर होता है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। ओके, ये जो रूट लगा है ये रूट आपका इसके लिए मतलब a के लिए भी है, 5 के लिए है, ठीक। तो देखिए इसमें भी स्क्वायर बन गया, इसमें भी स्क्वायर, ये दोनों आपको फाइनल कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा कितना, कुल मिला करके आपका 5a आंसर हो जाएगा। ओके, तो यही आपका क्या हो जाएगा, 2a कामा a और -a कामा -3a के बीच की दूरी हो जाएगी, ठीक है, ये इकाई मात्रक। ओके, तो ये था फाइनल इसका आंसर। आइए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो आप इसको देख लीजिए, फाइनल इसका कितना आंसर आ गया आपका, 25a का आपका स्क्वायर, तो ये आपका 5a, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यदि आपके पास पेन कॉपी नहीं है, यदि है तो ठीक है, ठीक। और हाँ, वीडियो रोक करके आप नोट बना सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक ये बार क्वेश्चन समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें जितने क्वेश्चन टफ क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को करवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नीचे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के हैं। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, इसके पॉइंट कुछ दिया है, इसी का 4, एक का 4 है, तो ये आपका एक का 4 हो गया। चलिए पॉइंट बताओ बच्चों। 4, -6 4, -6 4, -6। अगला पॉइंट क्या है, -6, -6, 4 हो गया, ठीक। अब ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, x1 x2 i1/2 का वैल्यू। चलो बताओ फटाफट, क्या होगा, x1 का वैल्यू 4, अगला बताओ x2 का वैल्यू -6, नेक्स्ट y1 6 -6, y2 4। ओके, सिंपल ही वैल्यू आपका दिया हुआ है, ठीक। चलिए यदि स्पीड हो तो आप बता सकते हैं, ठीक, हम स्लो हो जाएंगे। चलो आगे समझते हैं। ये सारे वैल्यू हमें पता हो गया। अब यहाँ पर रखिए, पहले क्या है आपका x2 है, तो x2 का वैल्यू आपके पास क्या है देख लीजिए। x2 देखिए -6 है, तो यहाँ पर रखिए माइनस का आपका ये 6 हो गया। उसके बाद माइनस लगाइए, माइनस लगाइए। उसके बाद क्या है x1, तो x1 का वैल्यू कितना है 4, ये हो गया सिंपल। अब आगे देखिए यहाँ पर स्क्वायर, तो आप लोग भी स्क्वायर लगा लीजिए। आगे चलते हैं, प्लस y2 का वैल्यू कितना है 4, माइनस y1 का वैल्यू कितना है -6। देखिए जब माइनस आ गया एक, ये फिर इसमें भी माइनस लग रहा है ना, तो ये -6। तो इस केस के लिए हम लोग दूसरे कोष्टक का भी प्रयोग कर लेंगे। देखिए छोटा कोष्टक हम लोग हमेशा अंदर, फिर उससे बाहर जो कोष्टक लगाएंगे वो मतलब, फिर इसके बाद यदि कोई लगता है तो उसे हम लोग बड़ा कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया स्क्वायर, और ये पूरे का पूरे हम लोग क्या लगा देते हैं, अंडर रूट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा आपका, सिंपल जुड़ जाएगा ना, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस के। तो बताइए कितना आएगा, माइनस का 10। अब इसका क्या लगा है, स्क्वायर, प्लस बोलते जाओ, फिर कितना होगा 4
माइनस माइनस प्लस प्लस, तो कितना हो गया 6 का स्क्वायर। फिर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 प्लस 4 6 10, 10 का स्क्वायर 100। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रूट लगाते जाना, ठीक है। बताओ कितना आएगा जब ऐड करोगे तो 200, ठीक। तो सिंपल इसका जब फैक्टर करोगे 200 का, कैसे होगा ये चीज देख लो, 10√2 आ जाएगा। तो चलिए पहले 2 से करें, 2 1 आपको कितना हो जाएगा 2 और ये 0, फिर से 2 कीजिए तो आपके 50 आ जाएगा, फिर कीजिए 25, फिर उसके बाद 2 सॉरी ये 5 से 5 हो जाएगा और ये आपका 5। तो देखिए पेयर कितने बन रहे हैं, एक ये 2 बन रहा है पेयर और एक ये 5 का पेयर बन रहा है ना। तो जिसका पेयर बन जाता है वो चीज रूट से बाहर आ जाता है। तो देखिए आपका पेयर बना 2 का इंटू 5 का, लेकिन आपका ये जो √2 है उसका पेयर नहीं बना, तो इसलिए वो क्या रहेगा अंडर रूट के अंदर। तो 2 5 जा 10√2 आ जाएगा फाइनल इसका आंसर। तो आई थिंक ये वाला भी क्वेश्चन फॉर्म में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, इसमें जो टफ हो क्वेश्चन आप लोग बोलिए, ठीक। देखिए अब इसके बाद हम लोग 4th आपको करना है, ठीक। हम लोग 6 वाला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए जो नंबर वाला है सिंपली आप कर लेंगे क्योंकि हम लोग काफी क्वेश्चन बता दिए हैं। यदि कोई डाउट होता तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं है, इसको आप बता दीजिए, तो हम आपको उस क्वेश्चन को अलग से बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो दिया है a, b और -a, -b है, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके बताते हैं। तो आई थिंक ये फैक्टर करना आपको आता होगा, यदि नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका हम कोई एक अलग क्लास ले लेते हैं, तो आपका जो भी डाउट होगा वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए फिर एक चीज पूछा है तो हम फार्मूला मेट नहीं रहे, बार बार वही चीज है, तो इसलिए हम लोग उसी को लिखा रहने दे रहे हैं। चलिए पॉइंट आपका क्या दिया है वो चीज बोलो, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। चलो 7 वाला देख लेते हैं, ठीक है। 7 में आपका दिया है a, b, क्या है a, b एंड सेकेंड ये कितना दिया है -a, -b। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। a, b -a, -b है। चलो x1 की वैल्यू बताओ फटाफट। a, x2 की वैल्यू इसका चलो अच्छा पुट करो, यहाँ पर वैल्यू रखवाओ, बताओ। हाँ -a, फिर x1 की वैल्यू कितना है a है, तो ये रख दो। इसका क्या लगा है इसको, हाँ होल स्क्वायर। फिर उसके बाद आगे बताओ y2 की वैल्यू कितना है, उसके बाद बताओ करेक्ट है। चलो आगे करवाओ क्या होगा, -से कितना हो जाएगा, माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस से कितना हो जाएगा माइनस का 2b का स्क्वायर। बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4a का स्क्वायर भी होगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ठीक है। बताओ कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, a नहीं होगा बल्कि b होगा। तो इससे जब आप ऐड करेंगे तो कितना होगा, बस इतना होगा। देखिए क्यों, देखिए आप इसको 4 + 4 8 a नहीं, a स्क्वायर b स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक। ये देखिए जो चर राशि है, ये जो चर राशि है आपको क्या है अलग अलग, इसलिए आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं। बल्कि यहाँ पर आप कर क्या सकते हैं वो चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप 4 और 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो जब 4 और 4 हम लोग कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन हो गया। अंडर रूट देखिए आपको क्या बचेगा, देखते हैं नीचे देखो, हाँ ये 4 ये कॉमन हो गया, ठीक। और अंदर आपको क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए ये जो रूट लगा है 4, तो 4 को 2 × 2 कर सकते हैं, तो इसका पेयर बन जाए तो 2 आपका बाहर भी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से आपको समझ आया होगा। यदि कोई दिक्कत होता तो आप वीडियो को रोक के, ठीक है, पुनः देख सकते हैं या तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 7 हो गया है और लास्ट क्वेश्चन आपका 8 है, वो आपके लिए होमवर्क है। और एक चीज़ जान लीजिए, जितने भी क्वेश्चन